हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम आज बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो हमारे प्रैक्टिस सेट से आया हुआ है, जो कि कल हमने डिस्कशन किया था। और आज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, और इसका देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस का क्या सही आंसर है, और इसको चेक भी करेंगे साथ ही साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सेट ए है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है कि ए वेटलैंड दैट कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर इज कॉल्ड। एक ऐसा वेटलैंड, ठीक है, जहां पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का मिक्सअप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एस्चुरीज कहते हैं या एस्चुरीन कहते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, एस्चुरीन, एस्चुरी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच मिनरल इज फाउंड एबंटली इन रेड सॉइल। रेड सॉइल जो लाल मिट्टी होती है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा लाल मिट्टी जो होती है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? आयरन होगा, आयरन ओर। अगला क्वेश्चन है कि एडिफिक फैक्टर्स रिफर्स टू। एडिफिक फैक्टर्स हम किसके लिए यूज करते हैं? तो सॉइल के लिए करते हैं, ठीक है, यानी मिट्टी के लिए हम लोग एडिफिक फैक्टर्स का यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच एक्वाटिक बायोम हैज अ लोएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। कौन से एक्वाटिक बायोम जो है उसका सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? फ्रेश वाटर, ठीक है। अब फ्रेश वाटर क्यों है? क्योंकि फ्रेश वाटर में हम जानते हैं कि फ्रेश वाटर वैसे वाटर को कहते हैं जिसमें 1% से भी कम सॉल्ट कंसेंट्रेशन होता है। तो इसमें लोएस्ट पूछा था, तो सबसे ज्यादा सबसे कम किसमें होगा? फ्रेश वाटर में। बाकी थोड़ा सा वेटलैंड में भी आपको सॉल्ट वाटर होगा, थोड़ा कोरल रीफ में तो ज्यादा होगा क्योंकि ये मरीन में होता है, और ओशियंस में तो होगा ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। फिर अगला क्वेश्चन है कि द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज। वैसा रीजन जहाँ पे अर्थ में वैसा रीजन या वो जगह जहाँ पे लाइफ यानी जीवन एग्जिस्ट करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो बायोस्फीयर है, यानी ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंजर्वेशन हम किसे कहते हैं? प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल हैबिटाट, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इसमें तीनों सारा होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इकोसिस्टम द फोटोसिंथेटिक प्लांट आर। फोटोसिंथेटिक जो प्लांट होता है उसे हम इकोसिस्टम में यानी पारिस्थितिक तंत्र में क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्पादक कहते हैं, यानी प्रोड्यूसर। अगला क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है वो कैसा है? वो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, या इनएग्जॉस्टिबल है, या नन ऑफ देम है? तो वो रिन्यूएबल है, क्योंकि हम एक टाइम पीरियड पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा जो एरिया है वो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आता है? तो हमारे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स भी है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स क्या है? हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सुंदरबन क्या है? बायो जियोग्राफिकल रीजन है, ठीक है, यानी बायो जियोग्राफिक रीजन है, यानी भूगोलिक क्षेत्र है ये सुंदरबन। ईस्टर्न घाट्स भी भूगोलिक है, गैंगेटिक प्लेन भी भूगोलिक है, बट ये क्या है? हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसी ट्रेन। एसी ट्रेन के लिए जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट यानी प्राथमिक रूप से जो वायु प्रदूषक है वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2। अगला क्वेश्चन है कि द 10% लॉ ऑफ फॉर एनर्जी ट्रांसफर इज फूड चेन वाज गिवन बाय। तो ये किनके द्वारा दिया गया था? तो ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, और इसके बारे में कल भी हमने डिस्कशन किया था कि इनका पूरा नाम क्या है? रेमंड लिंडमैन। Which of the following food chain are correctly describe the flow of energy in an ecosystem? इसमें से कौन सा जो फूड चेन है वो करेक्टली है, यानी सही है? तो ग्रास, लायन, ह्यूमन। तो कभी भी लायन को ह्यूमन नहीं खाता, यानी ह्यूमन कभी लायन को नहीं खा सकता। काउ को कभी ग्रास नहीं खाएगा, ठीक है। लीफ, बर्ड, लिजर्ड ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या होगा? ग्रास, गॉड, ह्यूमन, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट रिचनेस ऑफ ए वाटर बॉडी इज टर्म्ड। है ना, यानी कि किसी वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट का रिचनेस हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स के कारण से उसमें न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हेन फॉग इज मिक्स्ड विद स्मोक देन इज कॉज्ड। फॉग जो है वो स्मोक से, ठीक है, धुंध कोहरा जो है वो धुआं से मिल जाता है, तो वो फिर क्या बनाता है, स्मोक बनाता है। ठीक है, यानी स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड। हमारे झारखंड का स्टेट एनिमल कौन सा है? तो हमारे झारखंड में सबसे ज्यादा क्या है, एलिफेंट है। तो एलिफेंट हमारा स्टेट एनिमल है। और ये कौन सा प्रजाति है, एलिफस मैक्सिमस। अगला क्वेश्चन है कि द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो किसने दिया था? तो एजी टेंसले ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज, इनमें से कौन सा है जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं? तो कोल नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा, तो बायोमास। बायोमास को हम रिन्यू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, उसके लिए कौन सा गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी जिम्मेदार नहीं है? तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्स बाकी ये क्या है, ये जिम्मेदार है, मीथेन भी जिम्मेदार है, और ओजोन यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी जिम्मेदार है। तो हमारा जो मेन आंसर है वो क्या होगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि द बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स। बायोडाइवर्सिटी में क्या इंक्लूड करते हैं हम? तो बायोडाइवर्सिटी में हम सब देखते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सॉइल इरोजन जो है उसे हम कम कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना? तो वो किसके द्वारा? ओवर ग्रेजिंग से कभी नहीं होगा ये प्रिवेंट, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन से कभी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस से कभी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, फॉरेस्टेशन, यानी पेड़ लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको मूवमेंट टुक्स प्लेस इन, चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? तो चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑन विच डे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। किस दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? तो 5 जून। ठीक है, 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है, पैन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। फिर बायोडाइवर्सिटी इज डिटरमाइंड बाय। बायोडाइवर्सिटी जो है हम डिटरमाइन करते हैं, तो किसे करते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन एरिया, या स्पीसीज रिचनेस, या स्पीसीज इवेंटनेस। तो इसमें क्या होगा, स्पीसीज रिचनेस इवेंटनेस दोनों से होता है, यानी बोथ बी एंड सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा। रेड पांडा का क्या स्टेटस है, क्या क्या स्थिति है आईयूसीएन रेड लिस्ट में? तो इसे हम क्या देखते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। फिर अगला है कि ऑल द इंटरकनेक्टेड फीडिंग इंटर रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम मेकअप ऑफ। ठीक है, यानी आपस में एक दूसरे से जो भी इकोसिस्टम में जुड़े रहते हैं, जितने भी फीडिंग हैबिट्स है, उनको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ना दिए दिया इंटरकनेक्टेड, मतलब एक दूसरे से जो जुड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, फूड फूड वेब कहते हैं, फूड चेन नहीं, फूड वेब। फिर फिर अगला क्वेश्चन है कि हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्मन मायर्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसेप्ट किसने दिया था, नॉर्मन मायर्स। विच रीजन इन इंडिया इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इनमें से कौन सा है जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो वेस्टर्न घाट। बाकी सब डेक्कन प्लेट्यू, इंडो गैंगटिक प्लेन और थार डेजर्ट, ये तीनों किसका एग्जांपल है, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स या बायोजियोग्राफिकल जोन से। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं है, तो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, वेस्टर्न घाट्स। फिर अगला क्वेश्चन है कि कोरल रीफ्स आर फाउंड इन। कोरल रीफ्स कहाँ पाया जाता है? तो मरीन में, यानी समुद्र में, मरीन इकोसिस्टम। हाइड्रो पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम। हाइड्रो पावर हम किससे ऑब्टेन करते हैं? तो मूविंग वाटर से, जो भी पानी मूव करता है उससे हम करते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सीएफसी आर मेनली यूज्ड इन। सीएफसी को ज्यादा यूज हम किस में करते हैं? तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा इसमें है वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बट इसमें वाटर वेपर भी हो सकता था। अगर क्वेश्चन पूछता कि नेचुरल कंट्रीब्यूटर कौन है, देन वाटर वेपर होता, बट यहाँ पे वैसा नहीं पूछा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर करंटली रिकॉग्नाइज्ड। तो ये इसका नंबर होगा 36, और इसे कल भी हमने डिस्कशन में किया था। इंडेमिक स्पीसीज मींस, इंडेमिक स्पीसीज किसे कहते हैं? तो स्पीसीज नेटिव टू रेस्ट्रिक्टेड एरिया, माने ऐसा स्पीसीज जो किसी एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है या वो उस एरिया के लिए कन्फाइंड होता है, ये जिसको हम हिंदी में स्थानिक प्रजाति कहते हैं, और इसे भी हमने कल डिस्कशन में किया था। विच फैक्टर इज ए मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए सबसे बड़ा मेजर फैक्टर क्या है? तो हैबिटाट डिस्ट्रक्शन।
फिर अगला क्वेश्चन है कि द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन, ओजोन लेयर कहाँ पे पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में। सुंदरबन बिलोंग्स टू विच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सुंदरबन जो है वो कौन से हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आता है? तो ये होगा हमारा इंडो बर्मा, इंडो बर्मा में। कुछ पार्ट यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है ये, थोड़ा सा आगे में, ठीक है। बट आपको अगर आप कोई अदर रेफरेंस बुक देखेंगे तो वहां पे कुछ अंडमान और निकोबार भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बट ज्यादा जो इसका भाग है ना वो इंडो बर्मा में आता है। बाकी थोड़ा सा जो इसका पार्ट जो है, ठीक है, सुंदरबन का, वो निकोबार आइलैंड में भी है। तो हो सकता है किसी के द्वारा ये आंसर भी दिया होगा, बट अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इसका आंसर होगा इंडो बर्मा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रिजर्वायर इकोसिस्टम इज, रिजर्वायर इकोसिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? तो आर्टिफिशियल होता है वो, है ना, मानव निर्मित। विच पॉल्यूटेंट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन सा पॉल्यूटेंट जो मेजर कंट्रीब्यूटर है? तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। विच इंडियन हॉटस्पॉट कंटेन्स द काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो हमारे इंडिया में कौन से हॉटस्पॉट में लाई करता है, यानी कौन सा हॉटस्पॉट में आता है? तो वो इंडो बर्मा में आता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रस ऑक्साइड इज रिलीज मेनली फ्रॉम, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आता है ज्यादातर तो किससे आता है? बर्निंग LPG, रोड कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन या फर्टिलाइजर यूज। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो फर्टिलाइजर यूज से तो होगा नहीं, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन से तो होगा नहीं, डिफॉरेस्टेशन तो होगा नहीं, यानी बर्निंग ऑफ LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर अगला क्वेश्चन है कि एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट इज, बायोटिक कंपोनेंट का एग्जांपल इसमें कौन है? तो ये है बैक्टीरिया। और इसे कल भी हमने डिस्कशन में किया था, सेम यही क्वेश्चन था। फिर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई नॉइज लेवल्स मेनली अफेक्ट, अगर हम ज्यादा नॉइज लेवल्स में रहेंगे तो उसमें क्या इफेक्ट हमारा हो सकता है? तो नर्वस सिस्टम्स जो है वो हमारा प्रॉब्लम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑडिटरी सिस्टम, ठीक है, ऑडिटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम थोड़ा कम होगा बट ऑडिटरी सिस्टम ज्यादा होगा, तो इसका यानी ये ईयर से रिलेटेड है, कान से। फिर अगला क्वेश्चन है कि मीनामाटा डिजीज इज कॉज ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ, मीनामाटा डिजीज जो किसी कारण से होता है? तो मरकरी पॉल्यूशन कारण से होता है। और ये सब क्वेश्चन सारा हमने डिस्कशन पहले भी किया हुआ है। फिर है कि द अर्थ समिट 1992 यानी पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो किस पे ज्यादा फोकस किया गया था? तो क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर सी होगा। तो आई होप ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा और सभी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। जो भी है अपना आप आंसर की मैच कीजिए, देखिए कि आपका कितना सही है। आई होप कि सभी का 45 से अबव होगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट्स, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है हमें। थैंक यू सो मच।